चलिए वापस लौटेंगे खबरों की तरफ। उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है भूस्खलन, जिसको लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हर साल जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें स्थिति वापस वैसी ही हो जाती है। भूस्खलन जोन के उपचार की अब जो है सड़क जो है जहां पे भी डैमेज हुए हैं उनका निर्माण पुनर्निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट भी जारी की है। एक्सपर्ट की समिति की ये रिपोर्ट सड़कों पर होने वाले भूस्खलन के संकट को किस हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको लेकर विशेषज्ञों की रिपोर्ट है और ऐसा माना जा रहा है कि ये काफी कारगर साबित होगी। खैर सोनू, हर साल ये बातें होती हैं, जो भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं उनको लेकर स्टडी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। इस साल भी हमने देखा कि किस तरह से सड़कें जो है डैमेज हुई है प्राकृतिक आपदाओं में। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या विशेष है? देखिए, इसमें जो विशेषज्ञ लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके सुझाव हैं। उनके सुझावों को जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकेगा और जो सरकारी तंत्र के स्तर से जो उपचार किया जाता है जो भूस्खलन जोन है उसको और बेहतर किया जा सकेगा। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भूस्खलन का एक संकट है ये आने वाले समय में खत्म होगा। पहले अलग अलग चरणों में निरीक्षण होगा क्षेत्रों का, जो वैज्ञानिकों की राय है, जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं उसके अनुकूल उसके बाद फिर जांच के बाद जो इसका उपचार किया जा सकेगा। और ये उपचार जो होगा ये लंबे समय के लिए होगा। तो ये जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जो रिपोर्ट विशेषज्ञों की जारी की है, इसी के मुताबिक अगर आने वाले समय में इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा भूस्खलन जोन का, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसको भूस्खलन के मामले को न्यूनतम किया जा सकता है। अब उम्मीद की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में विशेष धरातल पर इसको उतारा जाएगा। इनके सुझावों के अनुरूप ये कार्य किए जाएंगे। अधिकारी कितनी गंभीरता इसमें दिखाने वाले हैं और कितना फायदा वास्तव में भूस्खलन के दंश से मिल पाएगा, ये देखना होगा। सोनू, आप लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी किस तरह से काम करता है वहाँ पे। हर साल हम ये स्थिति देखते हैं कि वहाँ पर जो है सड़कें बर्बाद हो जाती है, पुल पुलिया सब तबाह हो जाते हैं। अभी हमने जोशीमठ की जो हाल ही में बीते साल जो घटना देखी, पूरा का पूरा शहर ही दरक गया। क्या अब इस बात की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए हो रही कि हमें लीक से हटकर कुछ सोचना होगा? जिस तरह अगर हम जापान को देखें, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, और वहां पर आज हम देखें कि उनके घरों का निर्माण भूकंप के को मद्देनजर रखते हुए एक बिल्कुल ही अलग तरीके से किया जाता है। वहाँ सड़कें भी अलग तरीके से बनती है, ब्रिजेस भी अलग तरीके से बनते हैं और सबसे भयानक भूकंप आते हैं। क्या अब जरूरत है कि लीक से हटकर काम करना होगा? क्योंकि हर साल हम बात करते हैं कि एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि भूस्खलन प्रोन क्षेत्रों में जो है अलग से काम किया जाएगा, पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आई थिंक अब कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, या फिर जापान को ही जाके स्टडी करने की जरूरत है कि वहां पर भूस्खलन को भूकंप को लेकर किस तरह से वो काम करते हैं। देखिए, विषय की बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के भौगोलिक संरचना के लिहाज से किया है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक साल जो है खासतौर से वर्षा काल के दौरान भूस्खलन का दंश उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि बाहरी क्षेत्रों के जो श्रद्धालु के तौर पर, जो सामान्य पर्यटकों के तौर पर यहाँ पहुंचते हैं, उनको भी परेशानी होती है। और ऐसे में हर साल जहां जहां भूस्खलन जोन है, यात्रा मार्गों की बात करें या हम कुमाऊं के जोन की बात करें, वहां पर तात्कालिक तौर पर उपचार करने की तो कोशिशें कर दी जाती हैं सरकारी तंत्र के स्तर से, लेकिन परमानेंट इसका क्या समाधान है इसको गंभीरता से कभी मनन नहीं किया गया। इसके लिए बड़ी धनराशि भी खर्च कर दी जाती है। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि आपने जापान का जिक्र किया, आपने अन्य जो विदेशी खास तौर से इस क्षेत्र में के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय की बात करी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब अलग हट करके ही एक रणनीति बनानी होगी जिससे परमानेंट जो है भूस्खलन जोन का उपचार किया जा सके। यहाँ की आबोहवा, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के जो जितने भी पहाड़ी स्वरूप है, इनके पहाड़ों का नेचर है, उसके लिहाज से आपको अलग से रणनीति तैयार करनी होगी ताकि इस चीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। निश्चित रूप से सोना बनी रही हमारे साथ। तो जो भूस्खलन है एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, जहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो इस तरह की है कि यहाँ पर मामूली सी जो त्रासदी है वो बड़ा रूप ले लेती है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है वहाँ की सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, इस पर किस तरह से निजात पाई जाए। खैर देखना होगा, रिपोर्ट तो आई है, इस रिपोर्ट का क्या नतीजा, जमीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा।